न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी लाल। अपने पीछे लाखों की भीड़ इकट्ठा करने वाले जयराम महतो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इनसे बातचीत करेंगे। जयराम जी, सबसे पहला सवाल यही है कि भाषा संघर्ष समिति से आपने आंदोलन की शुरुआत की, वो आंदोलन 1932 पर यू टर्न ले लिया। आप पहले इस स्टैंड को क्लियर करें कि भाषा को लेकर जो लड़ाई आप लड़े थे वो क्या 1932 पर आकर थी? देखिए मैडम, आप अगर मेरे भाषणों को अगर सुनेंगे तो मैं बार बार अपने जनता को मैंने यही कहा है कि भाषा एगो खोच लगो, और तो समझिए रहे हैं आप कि भाषा एगो खोच लगो, बात खतियान के बेटो तो खतियान पर आ गए हैं और लड़ाई खतियान की होगी। तो हम अपने मुद्दों पर कायम हैं, जो मुद्दों लेकर घर से निकले थे उसी मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। क्या है मुद्दे हैं झारखंड के हित में। पहला मुद्दा है कि झारखंडी कौन है, इसकी पहचान होनी चाहिए। एक वोटर आईडी झारखंडी की पहचान नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि आपको प्रमाण देते हैं क्योंकि आप लोग अब मीडिया को सारे प्रमाण के साथ एक व्यक्ति 7-7 जगह वोटर आईडी बना के बैठा है। तो झारखंडी तो पहचान नहीं, एक वोटर आईडी पहचान नहीं है, आधार कार्ड भी तो पहचान नहीं हो सकती है। पहचान क्या होगी कि वो झारखंडी है क्या? तो उसमें पहचान में देखिए, बिहार की पहचान है खतियान, छत्तीसगढ़ की पहचान है खतियान, बंगाल की शायद बंगाली भाषा है और उड़ीसा की शायद उड़िया भाषा है। यही कहीं भाषा है, कहीं परंपरा है, कहीं खतियान पहचान है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंडी कौन है, वही झारखंडी, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यही हमारी लड़ाई सरकार से। अगर नहीं आप पहचान करते हैं तो उसमें क्या होगा, अंदरूनी आंकड़े रिपोर्ट कह रही है कि झारखंड में प्रत्येक साल 36,000 लोग बाहर के आके आ जाते हैं वो अलग बात है, आने के लिए मना नहीं है। आइए, रोजी रोजगार कीजिए, पैसा कमाइए, फिर अपने राज्यों में वापस जाइए, वहाँ खेत खरियान बनाइए। लेकिन वो यहाँ बस जा रहे हैं, यहाँ वोटर आईडी बना रहे हैं, यहाँ अपना रोजगार में हक कर रहे हैं, यहाँ स्थानीय नीति में प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ वे सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो मौका कौन दे रहा है? मौका दे रही है हमारे लोग, इसीलिए सरकार के खिलाफ है। हमने कभी कहा कि हम बिहार, झारखंड, बंगाल के लोगों के खिलाफ है? हम तो बार बार कहते हैं हमारी लड़ाई सरकार और सिस्टम से है। हर बार हम यही कहें हमारी लड़ाई सरकार से, उस सिस्टम से जो उनको यहाँ मौका दे। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने बताया कि झारखंड क्यों पिछड़ा है, इसके दोषी कौन है। आपके पास वो 5 विजन आप बता पाएंगे जिससे कि झारखंड जो है वो विकास की तरफ बढ़ सकता है या अपना पिछड़ापन छोड़ सकता है? क्या है वो? बिल्कुल, पहला है स्थानीयता। स्थानीयता को हम लोग परिभाषित करेंगे कि झारखंडी कौन होगा। उसके लिए हम लोग एक टीम बनेगी और टीम के माध्यम से तय करना होगा कि झारखंडी आखिर कौन है, जिससे अन्य राज्यों के अतिक्रमण को रोका जा सके। और ये मैं नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पूर्व रह चुके हैं एम हिदायतुल्ला, उनका बयान था कि यदि राज्य चाहे तो विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए अपने राज्य के हित में नियम कानून स्थानीयता की बना सकता है। उन्होंने भी कहा विकसित राज्य, और हम मानते हैं कि बिहार विकसित राज्य, क्योंकि IAS IPS देता है भाई, हमसे विकसित है। अब दुनिया के नक्शे में और देश के नक्शे में क्या है हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमसे विकसित है क्योंकि सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार। हम सम्मान भी करते हैं और बिहार से हमारा संबंध भी रहा, हम लोग बड़े भाई मानते हैं। बंगाल का भी सम्मान करते हैं, जितने बाबू बन के आते हैं सब बंगाली लोग आते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। तो इसलिए भैया आप लोग विकसित हैं और आप लोग अगर यहाँ एंट्री करते हैं तो हम क्या जाएंगे? हम आज लोग भी मैंने हम लोग जंगल में खेरा बारा ही करेंगे, जंगलों में हम लोग रहेंगे ना, जंगल से बाहर आने दीजिएगा। अगर आने दीजिएगा तो फिर आपको हमारी पहचान करनी होगी कि झारखंडी कौन है। हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं। हम बंगाल प्रेसिडेंसी में भी रह चुके हैं, लेकिन हमने अलग भारत के साथ साथ अलग झारखंड की मांग सदियों से किया है। हम बंगाली नहीं थे, हम उड़िया नहीं थे, हम बिहारी नहीं थे। हम स्पष्ट करना चाहेंगे, हम लोग एक राढ़ लोग थे, राढ़ सभ्यता में जीने वाले लोग थे, हमारी एक अलग पहचान थी, उसी की लड़ाई है। ये था कि आज मैं ये बताने आया हूँ कि आंदोलन जरूरी क्यों है। मेरे पास सारे प्रमाण है, मैं कागज को लेकर घर से आया हूँ, मैं किताबों को लेकर आया हूँ, मैं इन पर बात करने आया था। लेकिन मीडिया ने सवाल किया तो उत्तर हम दे दिए। आप गीता सिंह को क्या कहना चाहेंगे? दीदी है, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके हर एक वचन को हम आशीर्वाद स्वरूप लेते हैं। लेकिन एजेंट जैसा कोई बात नहीं है। अगर होता तो फिर उनके साथ मेरा फोटो क्यों अभी तक लटका हुआ है? वो जो मीटिंग हो रहा था ना, उस दिन एक बैनर बना था जिसमें 15 लोगों की फोटो थी, उस फोटो में हम भी हैं। अगर हम उसमें आ जाते, एक एकदम छोटा सा लाइन, अगर उस मीटिंग में जयराम महतो आ जाता तो लोग कहते जयराम एक अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, क्रांतिकारी है। हम जैसे ही नहीं गए, उन्होंने यू टर्न ले लिया। इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनता जैसा चाह रही है मैं वैसा कर रहा हूँ, जनता चाहती है तो मैं लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ 1932 को लेकर। तो क्या जनता जब चाहेगी, जनता चाहेगी कि आप चुनाव लड़े, आप विधानसभा का चुनाव लड़े, तो क्या आप आगे भविष्य देख रहे हैं कि जिस रोड पर आप निकल चुके हैं, जिस रास्ते पर आप निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं ये रास्ता जो है वो राजनीति गलियारों में ही जाता है? देखिए, भविष्य की बात, भविष्य जाने। इच्छा क्या है आपकी? इच्छा जिस तरीके से आप अपने पीछे लाखों की भीड़ जुटाते हैं वो एक नेता ही करता है। जिस तरीके से आप भाषण देते हैं, ये क्या है? देखिए, सब सही बात कहा, ये दर्द है। लोग शौक से नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे बलियापुर में। वहाँ जबरन वीडियो साहब को बोला गया था कि आप भाई सहिया को बोलिए, ये जो भी टीम चलता है, सहिया है, आंगनबाड़ी है, इस तरह उनको लेके आइए। लेकिन अगर लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा है मैं निष्पक्ष, निडरता के साथ और
हृदय ईमानदारी के साथ जो मुद्दे हैं जिनसे लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, उसी दर्द पे मैं बात करता हूँ और मैं उनकी आवाज़ बन रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं। रहा सवाल पॉलिटिकल, उस पर अभी कोई सोच नहीं है। अगर नीति बन जाए राज्य के हित में, यकीन कीजिए हम लोग भी कलम लेंगे और हमें भी सवाल पूछना अच्छा लगता है, हम तो पत्रकार बनने की सोचेंगे। लेकिन जो आपके साथ जो साथी थे, नहीं लगता आपको कि अलग हो चुके हैं? नहीं नहीं, कोई साथी नहीं, कोई अलग नहीं। पहला बात, जो जिन्होंने मानव श्रृंखला में जिन लोगों ने मेहनत किया था वे लोग सब साथ हैं। अब बहुत सारे लोग मानव श्रृंखला के बाद जुड़े हैं, जिसमें बड़े बड़े कुछ चेहरे हैं, तो बड़े चेहरे आप बात नहीं, आप बोल रहे हैं, आखिर कौन है वो बड़े चेहरे? इन फ्यूचर कागजों के साथ बात करेंगे। अभी हम छोटे लोग हैं, अगर बड़ों का नाम लेंगे तो क्या पता रांची से घर जाएंगे कि नहीं। जो क्योंकि मैंने देखा है, सुनील महतो के शहादत को मैंने देखा है, मेरे ही समाज के व्यक्ति थे। चर्चा हुआ था कि केंद्र में मंत्री बनेंगे, तो उन्हें बहुत बेरहमी से उनका हत्या वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए थोड़ा सा तो लोगों ने, क्या लगता है आपको भी जान का खतरा है क्या? जो आप इस आने वाला दिन तो होगा ही, क्योंकि इतना सहजता के साथ बोलने वाले लोग तो और भी हैं, बोलने वाले तो राज्य में और भी हैं, हमसे अच्छे हमसे स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन हम बात करते हैं तर्क की। पहले लोगों को तीर से डर लगता था, मेरे तर्कों से लगता है। मैं सुकरात की तरह हूँ। सुकरात ने 20 का प्याला पीना पसंद किया था, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। तो सुकरात से खतरा तो पूरी दुनिया को रहेगा, क्योंकि सुकरात क्या करता है, नए युवा पीढ़ी को नया सुकरात बना देता है। तो इनको तो ये तो परिवार बंद चलाना चाहते हैं, हमसे तो खतरा सबको होगा आने वाला दिन। मतलब नेपोटिज्म देख रहे हैं? नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए आए हैं साहब। मैरिज, दिस इज द टाइम ऑफ मैरिज। टाइम ऑफ मैरिज आप कह रहे हैं जयराम महतो जी।